The new topic we are going to discuss, that is cyclic hydrocarbons from the chapter carbon compounds, class 10. cyclic hydrocarbons में हमने क्या पढ़ना है? In addition to the straight chain hydrocarbons, straight chain hydrocarbon कौन सी होती है? जो straight जो कार्बन एटम्स जो हम अरेंज करते हैं वो लीनियर वे में अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। और ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन में एक कार्बन यहाँ पे लगा दूंगा तो वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बन जाएगी। देयर आर सम अदर हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रेट और ब्रांच के सिवा एक और हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें कार्बन एटम्स को हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। रिंग का मतलब होता है कि या तो आप कार्बन एटम को इस तरह से अरेंज कर दो, ठीक है, ये रिंग शेप हो जाती है, ठीक है, तो या तो आप इस तरह से अरेंज कर दो, या तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो कार्बन एटम को, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है कि आपने कैसे उसको अरेंज करना है। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से जो भी अरेंज करोगे, इस तरह से रिंग बनाओगे, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब हो गया कि जो आपने कार्बन एटम्स अरेंज करने हैं वो रिंग की शेप में अरेंज करने हैं, और हेक्स का मतलब होता है जो कार्बन एटम्स होंगे वो 6 होंगे, ठीक है। हेक्स का मतलब होता है कि जो कार्बन एटम्स हैं वो 6 होंगे, और साइक्लो का मतलब हो गया कि आपने रिंग की फॉर्म में अरेंज करने हैं। फॉर्मूला आपने याद रखना है साइक्लोहेक्सेन का क्या होता है, ANE है। तो कार्बन को आप जहाँ पे हमने फॉर्मूला किया था ANE में कौन सा फॉर्मूला किया था, CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 सब्सटीट्यूट करोगे तो H आ जाएंगे 12, तो फॉर्मूला आपके बन जाएगा C6H12। अब इसको बनाना कैसे है, तो हमने पहले ही कहा है कि जो 6 कार्बन एटम्स हैं उनको इस तरह से रिंग की फॉर्म में आप अरेंज कर दोगे। तो ये कार्बन एटम्स जो हैं 6 आप इस तरह से अरेंज कर दोगे। H कितने हैं, 12, तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा C6H12। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होती है वहाँ पे सिर्फ 2 डॉट्स लगते हैं, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होती है वहाँ पे 4 डॉट लगते हैं, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होती है वहाँ पे 6 डॉट्स लगती है। मतलब यहाँ पे 4 डॉट्स होगी तो वहाँ पे 6 डॉट्स लगेंगी इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे मैंने 2 डॉट लगा दिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे 2 डॉट लगा दिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे मैंने 2 डॉट लगा दिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे मैंने 2 डॉट लगा दिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे मैंने 2 डॉट लगा दिए। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपको पेपर में आएगा कि ये C6H12 फॉर्मूला है, आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार होगा, और जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिंपल वो इस तरह से आपने बनाना है। इसी तरह से आप साइक्लोप्रोपेन भी बना सकते हो, कार्बन को साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया, या साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। इसमें साइक्लोप्रोपेन में आपका क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगी, यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन जाएंगे, 3 कार्बन एटम अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन अरेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा C3H6 हो जाएगा, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगी वहाँ पे आपने डॉट्स लगा देनी है। C4H8 में आपका स्केयर बनेगा, 4 कार्बन आ जाएंगे और बाकी 2-2 हाइड्रोजन आप साइड पे लगा दोगे। साइक्लोपेंटेन में यहाँ पे आपको जो मैंने अभी शेप बनाई थी, ये आपका साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, 5 कार्बन एटम हो जाएंगे और साथ में सिंगल बॉन्ड लगेगी, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगी। इस तरह से आप कोई भी रिंग जो है स्ट्रक्चर बना सकते हो। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें एक ही एग्जांपल आती है, वो है बेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेंजीन का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये कैसे, यहाँ पे आपका जो होगा फॉर्मूला आपने याद रखना है C6H6, ठीक है। ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, और बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये आपने ध्यान रखना है। कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 कार्बन आपने अरेंज कर लिए इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, और H6 का मतलब हो गया हर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगेगी। अनसैचुरेटेड के केस में जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर करेंगे तो पहले एक कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगी, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक ही स्ट्रक्चर है जो हमें हमेशा याद रखना है कि बेंजीन के केस में C6H6 फॉर्मूला होता है, 6 कार्बन एटम्स आपने अरेंज कर लिए, हर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन आपने लगा दिया,
और उसके बाद ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट कैसे होगा कि 2 कार्बन के साथ पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 डॉट्स आ जाएंगे। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2 डॉट्स आ जाएंगे। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2 डॉट्स आ जाएंगे। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2 डॉट्स। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे 4 डॉट्स आ जाएंगे। इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C6H6 का याद रखना है और साथ में इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम इन्होंने कही है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन अभी हमने किया था कि 5 कार्बन एटम्स को आपने इस तरह से अरेंज करना है, C5H10 होगा और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2 डॉट्स लगा देनी है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी।